आज हम आपको एक व्याधि जो बहुव्यापी है, प्रायः बुजुर्गों को हो जा रही है, इससे प्रायः बुजुर्गों पीड़ित देखे जा रहे हैं। बड़ी अवस्था होने के बाद यह व्याधि हो जा रही है, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह एक अखरोट के साइज की ग्रंथि होती है, जो मूत्राशय के ठीक नीचे मूत्र नली के दोनों ओर बनी होती है। इसे हम पौरुष ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ से एक तरल पदार्थ का स्राव होता है। यह तरल पदार्थ जब हम मैथुन क्रिया में रत होते हैं तब यह निकलता है। इस तरल पदार्थ में शुक्राणु मिलकर के वीर्य का भाग बन जाता है, अर्थात यह वीर्य बन जाता है। यह तरल पदार्थ शुक्राणु की गति करने में सहायक होता है। इसी में शुक्राणु गति करके गर्भाशय तक पहुंचकर गर्भाधान क्रिया में सहायता करता है। यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इसकी साइज सामान्य अवस्था 40-45 वर्ष तक की अवस्था में 20 से 25 ग्राम तक होती है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि 45 से 50 वर्ष होने तक इसकी साइज बड़ी होने लगती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, इसकी साइज बड़ी होने लगती है। इसे ही बेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कहा जाता है। इसे शॉर्ट रूप में हम BPH नाम से भी जानते हैं। जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। यह पेशाब बार बार होती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही होती है। कुछ पेशेंट यह भी बताते हैं कि पेशाब तो बहुत जोर से लगी होती है, लेकिन जब पेशाब करने बैठते हैं तो यह मूत्र थोड़ा सा निकलने के बाद अचानक रुक सा जाता है। इससे ऐसा इसलिए होता है कि जब मूत्राशय पेशाब से भरा होता है तो पेशाब का प्रेशर होता है, लेकिन जैसे ही मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलने लगता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मूत्र नली के दोनों साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड लगी होती है वह सूजी होती है। तो जैसे ही पेशाब का प्रेशर कम हो जाता है तो वह फिर से नली को दबा देती है और पेशाब रुक जाती है। रात में बार बार पेशाब होती है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। कभी कभी एक रात में 8 से 10 बार तक पेशाब करना पड़ता है। इससे पेशेंट को बड़ी दिक्कत होती है। आदमी बेचैन रहता है, उसको नींद अच्छी पूरी नहीं होती, उसको थकावट सी लगी रहती है, उसको तनाव सा लगा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पेशाब बहुत जोर से लगी होती है, तो पेशाब को रोकना बहुत मुश्किल होता है। यदि पेशाब रोकना भी चाहता है तो पेशाब बूंद बूंद निकलने लगती है, या पेशाब कर लेता है तो उसके बाद पेशाब बूंद बूंद टपकने लगती है। इसके प्रभाव से मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, जिसका परिणाम ये होता है कि बार बार UTI होने लगता है, यानी मूत्र नली इन्फेक्शन होने लगता है। पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते समय दर्द होता है, पेशाब करने के उपरांत पेशाब नली में दर्द सा महसूस होता है।
प्राय यह भी देखा गया है, हम अपने यहाँ पेशेंटों के माध्यम से देखकर बताते हैं कि गांव के लोग या कम पढ़े लिखे लोग ऐसे लोगों में डर पैदा कर देते हैं कि आपको कैंसर हो रहा है या कैंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब यूटीआई ज्यादा संक्रमित होती है तो कभी कभी मूत्र मार्ग से कुछ रक्त की बूंदें आ जाती हैं, तो उससे पेशेंट बड़ा भयभीत सा रहता है, बड़ा तनाव में रहता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोस्टेट का बढ़ना किसी तरह के कैंसर का विकास नहीं है और न ही यह कैंसर के जोखिम कारकों को बढ़ावा ही देता है। यह प्रोस्टेट कई कारणों से बढ़ जाता है, जैसे आयु का बढ़ते जाना, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन का बार बार होना, टेस्टिकल में चोट लग जाने के कारण भी ऐसा हो सकता है, मेल सेक्स हार्मोन्स में बदलाव हो जाना या अन्य और भी कारण हैं जिसके कारण प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है। इसे हम कुछ टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं, जैसे डिजिटल रेक्टल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड से भी हो जाता है इसकी जांच। अगर बार बार पेशाब से ब्लड आने लगे तो प्रोस्टेट की बायोप्सी कराई जाती है, उसके माध्यम से भी यह मालूम हो जाता है कि इसमें कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूरिनरी फ्लो टेस्ट भी होता है, उसके माध्यम से भी हम प्रोस्टेट के बारे में जान सकते हैं। ध्यान यह जरूर रखें कि लंबे समय तक यदि प्रोस्टेट का उपचार नहीं किया जाएगा, इसका उपचार नहीं होगा, तो यह कैंसर सेल भी बन सकता है और कैंसर का डेवलप हो सकता है। इसे आप औषधि, थेरेपी या सर्जरी के माध्यम से भी उपचारित कर सकते हैं। हम आयुर्वेद के उपचार की बात करें तो सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, जैसे शराब, चाय, कॉफी का सेवन कम से कम करना चाहिए या हो सके तो इनका सेवन न ही करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशाब लगी रहे तो उसे रोकना नहीं चाहिए। प्राय लोग देखते हैं कि पेशाब लगी है तो उसको दबा के रखते हैं, चलिए अभी जाके कर लेंगे, जबकि यह गलत है। पेशाब रोकना, मलमूत्र रोकना यह अधार्डी वेगों में आता है, इसे तत्काल विसर्जित कर देना चाहिए। अब इसकी हम चिकित्सा की बात करें तो सबसे सरल उपचार हम आपको बता रहे हैं, जो आप अपने घर भी बनाकर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा उपयोगी है। हम आपको बहुत ही सरल उपचार बता रहे हैं जिसे आप अपने घर भी बना सकते हैं। आप गोखरू, वरुण की छाल और पुनर्नवा तीनों बाजार से खरीद कर ले आए और तीनों को स्वच्छ करके, साफ करके कूट पीस कर चूर्ण बना ले। यह चूर्ण 2 से 3 ग्राम सुबह शाम सामान्य जल से सेवन करें, अथवा इन्हीं तीनों का काढ़ा बनाकर आप सुबह शाम 20 से 30 ml पिए। इससे भी आपको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई में बहुत आराम मिलता है और धीरे धीरे इसकी सूजन समाप्त हो जाती है। हम आपको मार्केट से बनी बनाई कुछ दवाएं बता रहे हैं, जिनका सेवन आप अपने स्थानीय चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं या हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके इसका सेवन कर सकते हैं। ये दवाएं हमारे यहाँ बनती भी हैं, आप उन्हें हमारे यहाँ से मंगा भी सकते हैं।
इन्हें हम उच्च गुणवत्ता युक्त बनवाते हैं। हमारी अपनी फार्मेसी है, माँ वैष्णवी आयुर्वेदिक फार्मेसी। आप वहां से इन्हें मंगा भी सकते हैं। चंद्रभावटी 2-2 गोली, गोक्षुरादि गोगुल 2-2 गोली और आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 गोली। ये तीनों दवाएं सुबह शाम खाली पेट सामान्य जल से लें। उसकी कुछ देर बाद बरुड़ादि कषाय जो बना बना मार्केट में भी मिल जाता है और हमारे यहाँ से भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसे 20 से 30 ml सुबह शाम भोजन के बाद या खाली पेट पानी मिलाकर या उसी प्रकार से क्वाथ बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का उपचार धैर्यपूर्वक 6-7 महीने तक करना चाहिए। इसमें धैर्य से इसका उपचार करना चाहिए जिससे आपको इसका आराम मिल सके।